ठीक है, शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज़ का नहीं है। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुँच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। शायद तभी मैं ये ब्लॉग बना। UK07 राइडर बहुत दिनों से गायब था और सीधा आते ही उसने 2 घंटे से ज्यादा की वीडियो डाली। उसमें उसने बहुत इल्जाम लगाए अपनी फैमिली वालों पे कि मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई ने मिलकर मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया, और मेरी वाइफ के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया कि वो अलग कास्ट की है तो हम तुम्हारे उसके साथ शादी नहीं होने देंगे, कि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे एज अ बहू। और इस वीडियो में जो UK7 राइडर की हालत थी वो बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही देखने वाली थी, क्योंकि वो इस वीडियो में बहुत ही रो रहा था और कह रहा था कि मैं खुद को खत्म कर दूंगा या मैं गायब होने वाला हूँ और आपको कभी दिखूंगा नहीं। और उसके हिसाब से ये सब हो रहा था उसके साथ उसकी फैमिली वालों की वजह से, क्योंकि इसके हिसाब से इसकी फैमिली वालों ने इससे इसकी प्रॉपर्टी छीन ली और इसकी गाड़ियां बिकवा दी और उसके ऊपर केसेस कर दिए ना जाने कितने। और ये सारी कहानी बताने के बाद जो सबसे ज्यादा हेट पड़ रही थी वो थी UK7 राइडर के भाई को, यानी कला मिंग को, जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते। जो UK7 राइडर का भाई है कला मिंग, वो एक रैपर है। और अब जब उसके ऊपर हेट आ रहा था तो वो बहुत सारे प्रूफ डालने लगा इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पे, इंस्टाग्राम पे जो ब्रॉडकास्ट चैनल होता है, कि UK7 अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक कर रहा था और वो उसके ऊपर चीट कर रहा था, ना जाने बाहर उसके कितने के साथ अफेयर चल रहे थे, और उसकी वाइफ की फैमिली वालों के साथ भी उसका बुरा बिहेवियर था। यहाँ तक कि वो अपनी खुद की फैमिली से व्लॉग के लिए बहुत ज्यादा चीजें जबरदस्ती करवाता था। अगर वो नहीं करते थे तो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता और साइकोटिक हरकतें करता। कौन सी फैमिली भाई, ऋतिका वाली या हमारी? अगर ये ऋतिका वाली को कह रहा है माय फैमिली, तो उसने ऋतिका की माँ को क्यों, इसने ऋतिका को क्यों, इसने खुद को जलाने की धमकी या कुछ रियो के टुकड़े करने की धमकी क्यों दी? एंड इफ इट इज फॉर आवर फैमिली कि ये हमारी फैमिली को खत्म कर देगा, ऋतिका की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने डाला है, तो भाई मैं इस बंदे को क्यों रखूं? ये झूठ बोल के धमकी दे रहा है भाई, ग्रो सम कॉमन सेंस भाई। और ये जो आपने वॉइस सुनी है ये UK7 राइडर के भाई की वॉइस है, जो कि अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के बहुत ज्यादा प्रूफ डाल रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको हेट पड़ी है। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी। और अब UK7 राइडर भाई के हिसाब से जो उसने अपनी कहानी सुनाई है कि उसको एक लड़की इंटरनेट पे मिली। शुरू में तो वो काफी अच्छे दोस्त रहे, फिर उसके बाद वो रिलेशनशिप में आ गए, और ये सारा कुछ UK7 राइडर भाई की फैमिली की मर्जी से हो रहा था। उनको ये सब पता था। और फिर जैसे ही फाइनली उन्होंने शादी की बात करी तो फिर UK7 राइडर भाई की फैमिली को उनसे दिक्कत हो गई, क्योंकि ये इंटरकास्ट मैरिज थी। और अब अगर ये सच है तो UK7 राइडर भाई की पहले जो गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं वो अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन की भी हैं, बट उस टाइम उनके पेरेंट्स को इन सब चीज़ों से कभी दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे ही बात मैरिज की आई तो इनके पेरेंट्स को दिक्कत हो गई। लेकिन कल इसके भाई कला मिंग के हिसाब से ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स मैरिज के लिए रेडी नहीं थे। उसके हिसाब से तो उसके पेरेंट्स मैरिज के लिए रेडी थे, यहाँ तक कि वो लड़की का रिश्ता मांगने के लिए उसके घर भी गए थे। और इसका व्लॉग भी UK7 राइडर भाई ने अपने चैनल पे डाला था। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। पूरी शादी की सारी रस्में अकेले करे, मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मैं जहाँ पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कला मिंग। UK7 राइडर भाई की 2 घंटे की वीडियो में जो मुझे एक बात समझ आई, शादी से इनको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी। इनकी मेन दिक्कत ये थी कि जो इनकी शादी में सिक्योरिटी लगी थी, वहाँ पर शादी पे इसने एक प्रोटोकॉल जमाया था कि अगर किसी को भी शादी में एंट्री लेनी है तो वहाँ पर उसको उसका आधार कार्ड जमा कराना पड़ेगा कि वो अनुराग की फैमिली से ही बिलोंग करता है, कि कोई भी अननोन उसकी शादी में ना आ पाए। और इससे इसके रिश्ते बहुत सारे रिश्तेदारों को अपनी बेइज्जती फील होने लगी, तक कि सिक्योरिटी वालों ने इसके मामा को धक्का भी मारा था शादी में। कहाँ था? तो नहीं, जब मामा जी को बाउंसर ने धक्का मारा, तू कहाँ था जब उनकी बेइज्जती हुई? तू कहाँ था जब मामा जी को इनवाइट करने गए थे? तू गया था मामा जी के घर? तू क्यों नहीं गया? तू कहाँ था? अरे तू नहीं। अब एक चीज और है जिसकी वजह से मेन झगड़ा हुआ होगा इनकी शादी में। इसकी जो ताई जी थी, उनकी शादी से पहले ही उनकी किसी वजह से डेथ हो गई थी। जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो शादी वगैरह के फंक्शन उसी वजह से नहीं होते। अकॉर्डिंग कला मिंग, शादी के लिए UK7 राइडर भाई ने जबरदस्ती घर वालों को मनाया शादी के लिए। इसी वजह से घर वालों से जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करके उसने जबरदस्ती शादी कर ली, और उसी के चक्कर में मेन झगड़ा हो रहा था। लेकिन एक बात तो है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि जैसा इंटरनेट पे दिखता है वैसे होता नहीं है रियल में। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने वीडियो में बोला है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, जो भी उनकी रियल स्टोरी थी मैंने वो आपको बताई है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।